वीडियो बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। फैंटास्टिक से मॉर्निंग है आज, स्पेशल सेशन है हमारा आज जो अमेजिंग होने वाला है ना। तो कोई भी मिस ना करे। तो कहाँ है सबका डायरी पेन, है ना? डायरी पेन, यस, है ना? तो फटाफट से रेडी कर ले, चलते हैं। और स्पेशली जो डे वन है अपना वीडियो ऑन रखेंगे, रेस करेंगे हैंड। जब तक वो अपना रेस करेंगे हैंड, हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं, मेरा नाम सुजीता, आप लोग मुझे ऐसे हाई विश कर सकते हैं, राइट? सो इस कम्युनिटी का पार्ट बने मुझे काफी समय हो गया था। आई थी अपने वजन को लेके कि बढ़े हुए वजन को कैसे कम किया जाए। 3 साल से ट्राई कर रही थी, वजन कम नहीं हो रहा था। चूंकि सब लोग सोचते हैं ना कि वजन कम करना है तो एक्सरसाइज करना है। बिल्कुल मैं भी ऐसे ही समझती थी, एक्सरसाइज करती थी कंटिन्यूअसली जिम में। लेकिन 100 ग्राम, जी हाँ, अरे मैम 100 ग्राम भी नहीं कम होता था। 4 किलो तो सुना होगा, 5 किलो, 10 किलो भी सुना होगा। मेरा 100 ग्राम भी नहीं कम होता था। एक्सरसाइज के करती थी, हर तरह का वर्कआउट करती थी। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं था, है ना। 80-20 का रेशियो नहीं मालूम था। जितना बर्न करती थी उससे डबल खा जाती थी। और किस टाइम खाना है पता नहीं था। लो एनर्जी थी, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारे थे, जो कि मेडिसिन लेती रहती थी कंटिन्यूअसली। हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम, हर हफ्ते सरदर्द की टैबलेट्स, पीरियड्स इरेगुलर, पीसीओडी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, जैसे आप समझ लो बीमारियों का एक ग्रुप था मेरे साथ। लेकिन मैं मेडिसिन से प्यार कर चुकी थी, क्योंकि मेडिसिन बिना वो ठीक नहीं होता था किसी का सर दर्द ठीक, किसी के पीरियड्स इरेगुलर है तो रेगुलर हो जाए बिना मेडिसिन के। और थायराइड तो ऐसी मेडिसिन थी कि हम मैं खुश होती थी कि ये सबको हुआ है तो मुझे भी मिला है, तो एम्प्टी स्टमक टैबलेट तो मुझे भी खाना है, ऐसा। तो खुशी होती थी, यस मेरे को भी बाकियों के जैसे प्रॉब्लम हुई है, गिफ्ट मिला है ना। तो ये खुशी एक्चुअल में कह सकते हैं ये अगर आप समझोगे किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो इंटरनली आपको खा जाती है ना। ये वो वाली खुशी है। दवा तो हम खाते रहते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। वो प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर और बढ़ जाए, ठीक है। तो पीरियड्स इरेगुलर थे, आप लोग सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इरेगुलर होने की वजह से एक बहुत ही मीठा मीठा दर्द होता है पेट में, बहुत ज्यादा। हर तरह के डॉक्टर्स को दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराए। 20 साल पुराना पीसीओडी का प्रॉब्लम जो कि आज क्योर हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने जीवन शैली के वजह से, इस कम्युनिटी के वजह से, और एक अमेजिंग न्यूट्रिशन लेने के वजह से। जी हाँ, यहाँ डिस्क्लेमर जरूर बनता है, क्योंकि मेरे कोच ने ये नहीं बोला था कि आकर आपका यहाँ पर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना। ये मेरा खुद का इंडिविजुअल रिजल्ट है, हो सकता है आपको उससे बेटर आए। जी हाँ, तो मैं आपका रिजल्ट दिखाऊंगी कि 3 to 4 months, है ना, मैंने क्या रिजल्ट क्रिएट किया और कैसे किया। तो देखना चाहेंगे सभी लोग? यस। तो फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे एवरीवन। तो ये आप देख सकते हो, ये मैं थी बीमारियों से ग्रस्त। क्योंकि सबसे पहले मैं बीमारी बोलूंगी, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर किसी को होता है तो इंसान मेंटली फिजिकली तो होता ही है, मेंटली भी डिप्रेस्ड हो जाता है। अग्री सभी लोग, राइट? सो 15 kg वेट लॉस किया, 15 इंचेस ऑल ओवर द बॉडी वेट लॉस किया, बॉडी शेप में आ गई। शेप में आई कैसे? क्योंकि एक मैंने पोर्शन लिया, बैलेंस्ड आहार लिया, अपने खाने को करेक्ट किया। खाना वही है लेकिन खाने को चेंज किया, किस रेशियो में लेना है और किस टाइम लेना है, यहाँ इस कम्युनिटी पे आकर जाना मैंने, ठीक है ना। जैसे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है वीडियो ऑन करके सुने। क्यों सुने? क्योंकि यही नॉलेज आगे जाकर हो सकता है आपके और आपके फैमिली में ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहे, है ना। तो आज का जो अमेजिंग सेशन होने वाला है वो एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे होने वाला है। लेडीज लोग, ऑल लेडीज, जेंट्स है तो जेंट्स लोग भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सबके घर में माँ है, बहन है, बीवी है ना, सबके। तो हो सकता है वो प्रॉब्लम से वो जूझ रही हूँ, तो आप लोग कैसे मदद करेंगे? नॉलेज रहेगा तभी तो, है ना। बिना नॉलेज के देखिए, मैं मेहनत कर रही थी तब भी और मेहनत करी थी अभी भी,
लेकिन रिजल्ट कब आया? जब आपको नॉलेज मिली, जब मैंने अपने नॉलेज को यहाँ पर आके जाना कि एक्चुअल में अपने जीवन शैली को आपको करेक्ट करना है, 7 पिलर्स को फॉलो करना है, एक अच्छा पोषण चाहिए, अपने खाने को कैसे चेंज करना है, और वजन बढ़ा तो क्यों बढ़ा, क्या रीजन है, ये चीज मैंने समझा और वजन कम किया और नॉलेज को गेन करते हुए इसको मेंटेन कर रही। 3 साल कंप्लीट हो जाएगा इस मई में मेरा। तो इसको मेंटेन कितने लोगों को करना है कि वजन तो कम हो गया लेकिन फिर से बढ़ गया 1 महीने के बाद, ऐसा है ना? तो असली चैलेंज तब आता है जब आप वजन कम कर लेते हैं और उसको मेंटेन कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये नॉलेज की बदौलत ही आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोग आई थिंक वैल्यूएबल टाइम निकाल के आए हैं। तो वीडियो ऑन करके आप सभी ने आज का सेशन लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड। ठीक है, जिसको हर आज की डेट में 10 में से 1 महिला जूझ रही है ना। जो आज के सेशन को बहुत ही अमेजिंग जो बताएंगी वो है डॉक्टर मोनिका जी, जो कि बहुत ही अमेजिंग उनका एक्सपीरियंस है, तो वो प्रॉपर वे से आप लोग को डिस्क्राइब करेगी, राइट? सो फटाफट से क्या लेना है, डायरी पेन, ठीक है, नोट डाउन करना है, इंफॉर्मेशन अपने तक नहीं रखना है, सबके साथ शेयर करना है। सो ओवर टू यू मैम, वेलकम है आपका। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ सभी लोग मैम का वेलकम करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सागर सर, गुड मॉर्निंग सारे जितने भी मेंबर्स हैं हर्बल लाइफ के। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका ठाकुर है। इस क्लब को ज्वाइन किए मुझे भी 3 साल हो गए हैं। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब मैंने ये क्लब ज्वाइन किया था, और आज दिन तक इतना बिजी शेड्यूल रहता है फिर भी मैं इस क्लब मतलब कभी आना नहीं भूलती या कभी कोई चीज फॉलो करना नहीं भूलती। एक्चुअली बहुत सारे फायदे हैं। एक्चुअली आप शायद मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप सब लोग इस चीज को समझते हैं, और शायद यही एक रीजन है कि हम इस क्लब में आज दिन तक आ रहे हैं और सब लोग रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं। बिकॉज हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है, और शायद ये हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। पता सबको पहले से था, लेकिन शायद कोरोना ने सबको एक चीज जरूर सिखाई कि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हेल्थ है, अगर आप सेहतमंद है तो सब कुछ है। और पहला सुख निरोगी काया, मतलब आपका सेहत अच्छा है तो आपका सब अच्छा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद हमें समझने की और ज्यादा जरूरत है। और अगर आप अपनी दादी नानी के टाइम से, अपने पेरेंट्स के टाइम से कंपेयर करें, तो उन सारी चीजों में बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं। आपका जैसे हमने रहना स्टार्ट, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, आपके खाने पीने का तरीका है, आपकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बहुत बदली हैं। और शायद इस बदलाव, वो बदलाव सबको अच्छा लगता है, बिकॉज आई थिंक हम हर कोई जितने भी यहाँ पे हैं, एवरीवन वांट टू बी मॉडर्न। सबको लगता है कि मैं बहुत मॉडर्न हो जाऊं, मैं बहुत अच्छी दिखूं, रहन सहन अच्छा हो, और थोड़ा हम मॉडर्न लाइफस्टाइल लेके आए। सब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इस सारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारा खाने पीने की चीजें भी मॉडर्न होगी। और उस जितना बदलाव हमारे रहन सहन और बाकी चीजों में आया, उतना ही बदलाव हमारे खाने पीने में आया, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत ही सारी मतलब रीजंस हैं जो हमें मतलब ये समझने की जरूरत है कि अब हमें कहाँ हम गलत हो रहे हैं, क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और क्यों हम एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो एक्चुअली हमने पहले भी 2-3 सेशंस किए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर पे किया है या एंटीऑक्सीडेंट्स पे किया है। तो आज हमारा शायद ये थर्ड सेशन है। तो आज का सेशन और भी इम्पोर्टेंट है, और ये सेशन सबके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी सुचिता मैम ने कहा कि 10 में से 1 वुमेन के साथ ये इशू है। और इतना बड़ा इशू हो चुका है अब ये कि आई थिंक अगर आपके घर में छोटी बच्ची है, बड़े हो, आप खुद हो, आपकी मतलब कोई भी फीमेल है, मुझे नहीं लगता कोई भी फीमेल इस चीज से अनछुई है या अनटच्ड है। मीन्स सबके साथ कहीं ना कहीं ये चीज एनकाउंटर होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, या जो बच्चियां हैं घर में, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हम लेते हैं
आप लेते हो मतलब 9-10 साल से लेके मतलब आप लेते हो 18-19 साल तक, तो एटलीस्ट इस जनरेशन की लड़कियों में तो ये बहुत ही इशू है। और अनमैरिड लड़कियों में बहुत इशू है, या जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, बहुत इशू है। इसलिए हमने ये टॉपिक पकड़ा कि एक ऐसा टॉपिक पकड़ते हैं जिसमें हर फीमेल को जानने की जरूरत है, हर मेल को जानने की जरूरत है। और ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल्स को जानना है, जैसे मैम कह रहे थे, आपके घर में मतलब मेल है फीमेल है सबको पता है, बिकॉज अगर एक फीमेल को प्रॉब्लम होगी तो पूरा घर हिल जाता है। तो सबको जानने की जरूरत है, मेल्स को फीमेल्स को, कि एक्चुअली ये इशू है क्या। और आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ भी करोगे, तो आपको आई थिंक फीमेल्स को लेके जाओगे, पहली चीज पहला सेंटेंस डॉक्टर यही बोलते हैं कि ये शी सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस। तो ये है क्या फिर, लेकिन ये तो मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी लग रही है कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब ऐसी क्या कॉमन चीज है जो सबके साथ हो रहा है, कोई भी फीमेल है, एवरीवन इज सफरिंग। तो आज हम टॉपिक उस पे कर रहे हैं। मैं एक बार प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। एक यस, शेयर स्क्रीन। मैम क्या प्रेजेंटेशन विजिबल है? यस, विजिबल है यस मैम। मैम, यस विजिबल सर, हाँ है। जी हाँ। एक सेकेंड, हाँ जी हाँ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पीसीओएस और पीसीओडी। इन दोनों, एक्चुअली दोनों वर्ड्स बहुत कॉमन यूज होते हैं, और दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। हम रैंडमली कभी भी बोल देते हैं कि ये इसको पीसीओडी है, ये इसको पीसीओएस है। लेकिन जब तक हम ये समझेंगे नहीं, जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि एक्चुअल में है क्या ये पीसीओडी पीसीओएस, मतलब ये चीजें हैं क्या। और इन सब चीजों में, एक सेकंड में इसको स्लाइड शो में डालती हूँ सर। हाँ जी हाँ। और जब तक हम समझेंगे नहीं कि पीसीओडी पीसीओएस क्या है, क्या कारण है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस सब लोग दे रहे हैं। और आजकल आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो आपको एकदम से वो यही चीज बोलेंगे किसी फीमेल को लेके कि आई थिंक शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस। लेकिन इन सब चीजों में डिफरेंस क्या है, क्यों ये हो जाता है, कैसे हम इसे रिलेट करते हैं, वो सारी चीजें हम आज समझेंगे। हाँ जी। सबसे पहले चीज क्या आती है, ये एक मैंने एक हॉर्मोन्स का चार्ट बनाया है, उससे शायद आपको क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ ये हॉर्मोन्स और क्यों ये हॉर्मोन्स बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट है। और सागर सर का जो अभी लेक्चर पिछले हफ्ते ही हुआ था, वो हॉर्मोन्स पे ही था। तो एक्चुअली ये हॉर्मोन्स इतने क्यों इंपॉर्टेंट है, और हमारी सारी बॉडी की चीजें हॉर्मोन्स के साथ ही लिंक हो रही हैं। और अगर हॉर्मोन्स सही नहीं, आई थिंक ये वर्डिंग हमने उस टाइम भी सुनी थी कि अगर हॉर्मोन्स बॉडी के सही नहीं चलते, सही नहीं काम करते, तो पूरी बॉडी ही बैठ जाती है। आप हॉर्मोन्स को ऐसे समझिए, हॉर्मोन्स एक एक्सक्रीशंस हैं बॉडी में, मतलब एक ऐसा फ्लूइड निकल रहा है बॉडी में, जो ऐसी कोई चीज बॉडी में सिक्रीट हो रही है जिससे आपकी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर होगी। और चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो सबके साथ ये हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में काम करते हैं। अगर हॉर्मोन्स नहीं होंगे तो उन ऑर्गन्स का कोई फायदा नहीं। और जब आपको लगता है ना, कोई बोलता है इसका लीवर खराब है, इसके हाइट नहीं बढ़ रही है, इसको ये इशू है, इसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इसको बहुत स्ट्रेस रहता है, या फिर इसको क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, मतलब ये सारी चीजें आपके हॉर्मोन्स के साथ ही लिंक्ड है। आपकी कोई भी बीमारी, आपकी कोई भी चीज, अगर आपके हॉर्मोन्स नहीं है, तो आपकी बॉडी में वो सब इशू ही रहेगा। इसलिए मैंने दोनों का बनाया है, मेल का भी रखा है इसमें, फीमेल का भी रखा है। आप देखिए इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, मतलब कौन कौन सी जगह इन्वॉल्व है जहां से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जहां से ये हार्मोन निकलते हैं, और इनका बॉडी में फंक्शन क्या है, कौन से ऑर्गन में निकलेंगे, और इनके बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या फंक्शन रहेगा। देखिए जैसे पीनियल ग्लैंड है, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जैसे आपको खुद एग्जाम्पल, सबसे मैं इसी एग्जाम्पल बताती हूँ, शायद सब लोग समझ पाएंगे। आप गैस ऑन कर दो या प्रेस ऑन कर दो, आप क्या करते हो, आप जैसे ही उसके पास आपको गर्म लगेगा, आप इमीडिएटली अपनी उंगली पीछे कर देंगे। और आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत बार क्या होता है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, उनको ज्यादा गर्म ही नहीं लगता, या ज्यादा ठंडा भी नहीं लगता, तो दैट मीन्स उनकी बॉडी के जो यहाँ टिप्स हैं, या बॉडी के ये स्किन के जो सेल्स हैं, ये स्किन जो है, उसमें वो नर्व्स का जो एंडिंग है, या वो थोड़ी थोड़ी खत्म होने शुरू हो गई, इसलिए उनको ना ज्यादा गर्म लग रहा है ना ज्यादा ठंडा लग रहा है। पर आप कभी अपना प्रेस के साथ हाथ लगा के देखिए, आप इमीडिएटली अपने हाथ को पीछे करेंगे। मैं बायोलॉजिकल क्लॉक का एक और एग्जांपल देती हूँ। आपकी बॉडी को पूरा पता होता है कि अब मेरे सोने का टाइम है। आप 2 दिन बिल्कुल ना सोइए, फोन देखते रहिए, मोबाइल या फोन देखो या मूवी देखो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी आपसे डिमांड करेगी कि मुझे सोना है। दैट मीन्स वो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। कई बार आपकी बॉडी जैसे खाना मांगती है,
वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है बॉडी में कि अगर आपको बहुत टाइम से खाना नहीं मिला है, आप स्टार्वेशन में हो, या आप मतलब अनजल त्याग के बैठे हो, तो भी आपकी बॉडी आपसे कुछ डिमांड करेगी। तो ये आपके पीनियल ग्लैंड होते हैं, आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को, जो बॉडी का एक सिस्टम सेट होता है, उस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। ये आपके ओवरीज है, किडनीज है, यूट्रस है, ब्रेस्ट है, बहुत सारे जो मेन मेन ऑर्गन है उनके साथ ये डील करते हैं। जैसे आपका जो सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, जब आपको पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स आते हैं और आप देख लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, पीरियड्स में जब आना है वो तभी आना है। पीरियड्स मतलब जब आप वो हर महीने के जो आपका फीमेल्स में सिस्टम रहता है, जब मतलब ब्लड का फ्लो आता है, तो वो, तो आपकी मेंस्ट्रुएशन जब आनी है वो तभी आनी है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि नहीं, अच्छा आप चाहो कि मेरे को 5 तारीख को आए और आपकी डेट है फर्स्ट, तो आपको फर्स्ट या सेकंड के आसपास ही आएगी। आप अपनी मर्जी से उसे डिले या प्रीपोन या पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है, डिविजन है, आपकी बॉडी की बर्थ कॉन्ट्रैक्शंस है, मिल्क प्रोडक्शन है, ये सारा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। एग्जाम्पल, जब फीमेल्स कंसीव करती हैं, तो आपके मेमोरी ग्लैंड्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर आप जब डिलीवरी होती है, तो फिर अपने आप ही वो मिल्क सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ टाइम बाद अपने आप ही मिल्क सिक्रीशन बंद हो जाता है। तो जब मिल्क सिक्रीशन बंद होगा, दैट मीन्स बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी सेट है कि इतने महीने तक, जब तक आपका खाना अच्छा रहेगा, बच्चा फीड पे रहेगा, मिल्क सिक्रीशन होती रहेगी, फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपका थायराइड ग्लैंड, आई थिंक थायराइड ग्लैंड पे तो हम बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं अपने हर्बल लाइफ के सेशन में। तो थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। मैंने आपको पोजीशन भी दिखाई है, आपका ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये आपका थायराइड ग्लैंड रहता है। और थायराइड ग्लैंड का एक रोल जो बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है, और सब बोलते हैं ना कैल्शियम खाना चाहिए, कैल्शियम खाना चाहिए, कैल्शियम खाना चाहिए, वो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की फंक्शनिंग में काम करता है थायराइड ग्लैंड। अब देखिए कितनी हैरानी की बात है, थायराइड और कैल्शियम का भी रिलेशनशिप है। जिन लोगों को थायराइड ग्लैंड का, कई लोगों को कैंसर होता है, कई लोगों का थायराइड ग्लैंड रिमूव हो जाता है, उन लोगों को कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। तो कैल्शियम फिर उनको बाहर से, मतलब हमेशा वो डेफिशिएंसी रहती है, तो उनको बाहर से हमेशा कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। आपके एड्रिनल ग्लैंड है, आपका मतलब कोई स्ट्रेस है, या कभी आप बहुत ज्यादा गुस्से में एकदम से, कई लोग होते हैं ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, सड़क में कहीं खड़े हल्की सी किसी ने बात की तो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, और मतलब ऐसे सोचते हैं कि बस मैं अभी किसी को मार दूंगा, कुछ कर दूंगा। कई लोग बहुत शांत होते हैं। तो ये बेसिकली आपके एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशन, दैट मीन्स जो आपका बहुत ज्यादा अग्रेसिव रह रहा है उसमें और कई लेडीज भी होती है, इमीडिएटली छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देती हैं। और ये दोनों के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेल की डिस्कशन कर रही हूँ, फीमेल्स की नहीं। बहुत फीमेल्स भी होती हैं, उनको बहुत क्रैंकी, क्रैंकी हम वर्ड यूज करते हैं, मीन्स वो बहुत जल्दी छोटी चीजों में बहुत परेशान हो जाती हैं, और ऐसे घर में स्ट्रेसफुल माहौल और लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगी, या जेंट्स ऐसे स्टार्ट कर देंगे। जनरली आपने वर्ड सुना होगा बहुत मूवीज में, इसको बोलते हैं एड्रेनलिन। तो दैट मीन्स एड्रेनलिन की स्क्रीशन होगी, तो जैसे वो स्क्रीशन होगी उस ग्लैंड से, आप इमिडिएटली, मतलब आपको खून खोल जाएगा, आप ये करोगे वो करोगे, और फिर आप नॉर्मल हो जाओगे जैसे वो स्क्रीशन थोड़ी थोड़ी सबसाइड होगी। फिर आपके पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज अगेन आई थिंक डायबिटीज है का लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है पेनक्रियाज के साथ। इंडिया वैसे भी डायबिटीज कैपिटल है, डायबिटीज पे हमारे बहुत सेशन पहले भी हो चुके हैं। तो डायबिटीज पे भी हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर पेनक्रियाज प्रॉपरली वर्क करेंगे तो हमारा डायबिटीज मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर उसमें भी फ्लक्चुएशंस आएंगे। यस, जिस चीज पे आज का टॉपिक बेस्ड है वो नेक्स्ट वर्ड है ओवरीज। तो ये ओवरीज हैं फीमेल्स, उनमें ये फीमेल के लिए रहता है। ये आपके यूट्रस का ऑर्गन रहता है, जिसको आप बच्चेदानी बोलते हैं, और उसमें दो हार्मोन्स हमेशा सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मतलब वो साइकिल को जारी रखता है, ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, आपकी सारी चीजें। और मेल्स में रहते हैं टेस्टिस, जो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, और ये मेल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। तो मतलब ओवरीज का काम है आपको फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक देना, टेस्टिस का काम है मेल्स को, आदमियों को मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक देना। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जैसे ही इन हॉर्मोन्स का हल्का सा जो स्क्रीशन है ऊपर नीचे होता है, हल्का सा चेंज होता है, तो फीमेल्स में मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक आना स्टार्ट हो जाते हैं, और मेल्स में फीमेल्स वाले, ये दोनों के साथ होता है। बिकॉज देखिए, बने तो हम, आपको एक और चीज मैं इसमें बताती हूँ, हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये बोलते हैं ना कि डीएनए टेस्टिंग करा लो कि वो फादर है या उनका बच्चा है, या ये क्या है, डीएनए टेस्टिंग, अगर किसी की डेथ हो गई है तो फोरेंसिक में क्राइम के लिए हम डीएनए टेस्ट कराते हैं। तो जब भी हम इन सारी चीजों के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, आपके पास कुछ ये स्क्रीशन रहती है कि ठीक है, ये आपका, ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है, आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 क्रोमोसोम सेम रहते हैं।
मेल्स के फीमेल के। सिर्फ एक क्रोमोसोम ऐसा होता है एक्स एक्स, अगर किसी में एक्स एक्स है बच्चे में तो वो डिफाइन हो जाएगा ये फीमेल है, एक्स वाई है तो डिफाइन हो जाएगा ये मेल है। तो ये भी प्लीज आप दिमाग से निकाल दीजिए। और हम सबको ये चीज समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल, कि मैं अलग हूँ वो अलग है, मैं अलग हूँ मेरे हस्बैंड अलग है, नहीं, फीचर्स अलग है हमारे बहुत सारे। जैसे उनको दाढ़ी आएगी मुझे दाढ़ी नहीं आएगी, तो ऐसे अलग अलग टाइप के फीचर्स हैं जो हमारे मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डिफाइंड है, फीमेल्स के डिफाइंड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है, जब फीमेल्स में मेल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक आना स्टार्ट हो जाए और मेल्स में फीमेल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक आना स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स कहीं पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। वो बस वहीं पे आपको समझ आना चाहिए। अगर फीमेल्स का मैं एक और चीज बताऊं, शायद आप सारी फीमेल्स मतलब यहाँ तो बहुत सीनियर मेंबर्स भी बैठे हैं, बहुत सारे मतलब छोटे भी बच्चे हैं, छोटी लड़कियां भी हैं, छोटे लोग भी हैं एज वाइज, और बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। तो आप समझिए जब आपको यहाँ पे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे तो आपको समझ आना चाहिए दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको फीमेल्स को कोई बाल नहीं आने चाहिए, फीमेल्स वैसी बनी ही नहीं है। अगर आपका हल्का सा भी बाल आना यहाँ पे स्टार्ट हो गए, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी फीमेल का साइकिल खराब हो गया, मतलब अभी साइकिल मतलब कि मुझे पीरियड्स इस महीने 1 तारीख को आए, अगले महीने 25 को आ गए, अगले महीने किसी और को आ गए, 1-2 महीने आए ही नहीं, दैट मीन्स कहीं पे ये कुछ इंडिकेशंस है। दैट मीन्स आपके ओवरीज के जो हार्मोन्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दैट मीन्स इनकी सिक्रीशन में कहीं कोई इशू आ गया है। और मेल्स को भी, अगर मेल्स की ब्रेस्ट फीमेल्स में होती है, मेल्स में कोई ब्रेस्ट, अगर हल्का सा ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया मेल्स पे, दैट मीन्स मेल्स में भी कहीं ना कहीं कोई हार्मोनल इश्यू आ रहा है, और उनको भी समझ आना चाहिए कि मेरी बॉडी में किन्हीं हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो कम ज्यादा हो गई है। 1 सेकेंड। हाँ जी हाँ। तो ये हार्मोन्स का क्या है, अब हार्मोन्स क्यों, अब इतने हमने हार्मोन डिस्कस किए, क्या है बॉडी में, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज हार्मोन क्या करते हैं, आपकी बॉडी से कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं, जैसे आप फोन से मैसेज करते हो ना किसी को टाइप, ये वैसा ही मैसेज है जो आपकी एक पार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट में जाएगा। अब देखो एग्जांपल, थायराइड ग्लैंड आपका यहाँ है, कैल्शियम पूरी बॉडी में चाहिए, और टॉप टू टो यू रिक्वायर कैल्शियम। आपकी बॉडी, तभी आपके अंग सारे काम करेंगे, लिम्स मतलब आपके पाँव और आपके हाथ काम करेंगे, कैल्शियम होगा, बोन्स तभी काम करेंगी। लेकिन उस कैल्शियम को देखो निकाल, सिग्नल किसने देना है, आपकी थायराइड ने। थायराइड यहाँ है, पूरी बॉडी में सिग्नल देना है, तो दैट मीन्स ये सारे केमिकल मैसेजेस हैं, बिकॉज ये केमिकल की फॉर्म में है बॉडी में, तो वो पूरी बॉडी में पार्ट्स में जाएगा। और मीन्स देर इज सम कम्युनिकेशन, अब कोई मतलब एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सारी जो साइड प्रोसेस है ये बॉडी के अंदर रहता है। और आपकी बॉडी में जो ये इसका फायदा क्या रहता है, हार्मोन के होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस बना के रखते हैं हमेशा। होम्योस्टेसिस मतलब होता है एक बॉडी में प्रॉपर बैलेंस बनना, कि अब मुझे ये जरूरत है, अब मुझे ये जरूरत है, अब मुझे ये जरूरत है, दैट काइंड ऑफ बैलेंस। आपकी बॉडी में एनर्जी बनाना, आपका ग्रोथ होना, आपका डेवलपमेंट होना, फिर मैचुरेशन होना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिप्रोडक्शन होना। आई थिंक हम सब लोग बने ही हम आपको पता है ये दो ही चीजें इंसान में सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आप ग्रो करो, आप रिप्रोड्यूस करो, ग्रो करो, रिप्रोड्यूस करो। और ये ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, आपके प्लांट्स के लिए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, सबके लिए दो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि पहले आपको ग्रो करना है और फिर रिप्रोडक्शन कर। और ऐसा कभी नहीं होता पहले रिप्रोड्यूस करो फिर ग्रो करो, नो इट इज नेवर लाइक दैट। क्योंकि देखो एग्जाम्पल, पहले बच्चा पैदा होगा, फिर वो मेच्योरिटी में जाएगा, एडोलेसेंट होगा, फिर एडल्ट एज आएगी, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर एजिंग होगी, फिर डेथ होगी। तो दैट मीन्स ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जो आपके प्रॉपर वे से चलता है। तो आपकी पहले ग्रोथ होगी, फिर रिप्रोडक्शन होगी, और इन सारे प्रोसेस में आपको एक ही चीज काम देती है, जिस चीज का मतलब क्या है, जो चीज क्या है, आपके हॉर्मोन्स। ये भी मैंने फिर एक हॉर्मोन्स का थोड़ा एक मतलब थोड़ा व्यू दिखाया है कि आपको क्लियर हो कि आपका कहाँ कहाँ सारे ग्लैंड्स हैं, कैसे कैसे सारे ग्लैंड्स काम कर रहे हैं। और देखिए पेनक्रियाज आपके इमिडिएटली पेट की एक साइड को रहते हैं, इस तरफ को, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं पेनक्रियास तो मेरे मतलब कोई नहीं, कोई कई बोलते हैं मुझे यहाँ है, कई बोलते हैं मुझे यहाँ, तो आपको इस पिक्चर से एटलीस्ट इतना भी समझ आएगा कि आपके सारे ग्लैंड्स क्या क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ ग्लैंड्स की सिक्रीशन हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है ये दिमाग और आपका गट। आपके दिमाग, आप बोलते हैं फर्स्ट ब्रेन, और सेकंड ब्रेन आपके गट को बोलते हैं। ये भी हम कभी सेशन करेंगे किसी नेक्स्ट संडे तक, कि आपके इंटेस्टाइन को
जो ये स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है उसको सेकंड ब्रेन क्यों बोलते हैं? तो फर्स्ट ब्रेन देखिए, आपके 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आपके ब्रेन में ही है। इसलिए आई थिंक आयुर्वेदा में या आपके बहुत संत महर्षि पहले ये स्टेटमेंट देते थे, मन के हारे हार मन के जीते जीत। मीन्स जिसने अपनी शक्ति को, दिमाग की शक्ति, अपने आप विल पावर स्ट्रांग है तो आपके ऑटोमेटिकली हार्मोन सिक्रीशन बहुत अच्छे से होगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शनिंग करेगी। और अब पहले आप हार के बैठ जाओगे या नेगेटिव थॉट्स के साथ बैठ जाओगे तो हॉर्मोन्स भी आपके नेगेटिव सिक्रीशन होंगी। हॉर्मोन्स पे भी हमारे बहुत सेशन हो चुके हैं, जैसे डोपामीन है, आपका सेरोटोनिन है, ऐसे आपके स्ट्रेस और एंटी स्ट्रेस हॉर्मोन्स रहते हैं। तो जैसा आप सोचते हो वैसे आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स सिक्रीट होना स्टार्ट होते हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा टॉपिक है आज का पीसीओडी और पीसीओएस। एक है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, और एक होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ये सिंड्रोम। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे, एक डिजीज है और एक सिंड्रोम है। मैं पहले इसका बेसिक डिफरेंस समझाती हूँ। बीमारी क्या होती है जिसका आपको पता है कि अच्छा, मुझे एग्जांपल जैसे मुझे आज बुखार है या मुझे इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन, जिसको आप वायरल बोलते हैं, वायरल फीवर हो गया। आप डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर कहता है वायरल फीवर हो गया, आप 3 से 5 दिन का क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं। तो डॉक्टर को पता है, और आप डॉक्टर के अपने आप डॉक्टर ना बने, आप डॉक्टर के पास ही जाएं, डॉक्टर आपको बताएगा कि ये आपको वायरल फीवर है, 3 से 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स है, आप करें और आप ठीक हो जाएंगे। तो वो बीमारी हो गई। आपको पता है कि क्या मुझे, मतलब मैं किस चीज से सफर हुआ, विद व्हाट आई एम सफरिंग, मुझे क्या हुआ है, और ये मुझे कोर्स ऑफ एक्शन है, अगले 5 दिन मुझे ये दवाई खानी है, खाने का ध्यान रखना है, फिट एंड फाइन। तो ये बीमारी होगी जिसका पता लग गया। सिंड्रोम क्या होता है? जो ऐसे जड़ें फैला लेता है, मतलब यहाँ भी जड़ें यहाँ भी जड़ें, वो पूरी आपकी बॉडी को जकड़ लेगा। जैसे कई बार होता है ना, कई आपने शायद अपने फैमिली में ही सुना होगा या रिश्तेदारों में कि उसको रोज बुखार आता है, 1 महीने से बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, पता नहीं क्या है। तो दैट मीन्स कोई ऐसी चीज बॉडी में ग्रो करना, डेवलप करना स्टार्ट हो गई है जिसका डॉक्टर, मतलब किसी को पता नहीं लग पा रहा। फिर डॉक्टर सारे टेस्ट करेंगे, सब चीजें करेंगे, फिर पता चलेगा एंड में जाके कि एक्चुअल में किस चीज से आप सफर हुए थे। तो मतलब आपकी बॉडी में अगर आपकी एक जो आपका ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो इसमें आपको पता है कि अच्छा हुआ क्या है। आपकी आपकी अच्छा, आई थिंक नाम से ही आपको पता चल रहा है, ओवेरी। सो दैट मीन्स ओवरी के साथ कुछ ना कुछ आपका कोई डिजीज रिलेटेड है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब सिंड्रोम हो जाएगा तब समझिए कि आपकी पूरी पूरी बॉडी को, आपके हेड टू टो, आपके टॉप टू टो सारी बॉडी को जकड़ लिया है, मतलब सारी बॉडी में वो सिम्टम्स पहुंच गए हैं, और अब उन सिम्टम्स को दूर करना और सिम्टम्स को, मतलब अब बॉडी को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चीज क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर घर में बच्चियां हैं, मतलब छोटी लड़कियां हैं, एडोलेसेंट लड़कियां हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आज नहीं क्योर हुआ, आज नहीं रख रखाव हुआ, आज नहीं ध्यान दिया, तो कल को जाके ये सिंड्रोम बन जाएगा जो सारी चीजों को खराब कर देगा। और हैरानी की बात है, इन दोनों के सिम्टम डिफरेंट नहीं है। अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि एक अलग है दूसरा अलग है, मैं समझ ना पाऊंगी क्या है। दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है, बिकॉज दोनों चीजें आपकी ओवरी के साथ ही लिंक्ड है। तो अगर, और जनरली क्या होता है, लोग पहले समझ नहीं पाते। जैसे सपोज मेरे घर में कोई फीमेल है और मतलब 12-13 साल की बच्ची है, तो मैं पहले सोचूंगी कि कोई बात नहीं, और हम जनरली बोलते भी ऐसे कि कोई बात नहीं बेटा, पीरियड्स नहीं आए या जल्दी आ गए तो कोई स्ट्रेस होगा, या आपने कुछ भाग दौड़ ज्यादा कर लिया, कुछ कर लिया। तो उस टाइम हम समझ नहीं पाते कि क्या चेंजेस चल रहे हैं बॉडी में, और हम जागते कब हैं, जब वो पूरी सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। एक ये, दूसरा, जब बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट है, मैंने आपको सिंपली बताया कि आप पहले अपने यहाँ चेक करिए। अगर आपके यहाँ बाल आना स्टार्ट हो गए हैं हल्के से, वो क्योंकि दिस इज नॉट फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, ये मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ आना स्टार्ट हो गया, मतलब 100% आपको कोई ना कोई और इश्यू चल रहा है। तो आप अपने बच्चियों को देखिए, यंग फीमेल्स को देखिए, कि क्योंकि अगर जैसे एग्जाम्पल मैं अगर इस एज में देखूंगी तो ऑब्वियसली मेरा तो वो अब क्या है कि अब मुझे और टाइप से ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इफ यू आर 40+, 35+, तो मतलब आपका ध्यान अब जाना चाहिए आपकी डाइट पे और चीजों पे, जीवन शैली पे, लाइफ स्टाइल पे। अब मैं वो चीज चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज तो चेंज होनी थी मेरी 10 से 15 साल, 20 साल उस उम्र पे। और अगर, लेकिन अब इस एज पे आके नहीं ठीक होगी, इस एज पे आगे मुझे ध्यान रखना होगा, बिकॉज नाउ अगर मेरी सफरिंग होती पीसीओडी की तो अब वो सिंड्रोम बन चुका है। लेकिन जो यंग बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं, उन पे अगर हम अभी हम ध्यान देंगे तो शायद बहुत सारी चीजें हम अभी रोक सकते हैं और अभी ठीक भी कर सकते हैं। यस, इस पिक्चर से आपको समझ आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अब प्लीज एक लेफ्ट हैंड साइड की, जहां नीला वाला लिखा है नॉर्मल ओवरी, एक लिखा है रेड से लिखा है पॉलीसिस्टिक ओवरी, इससे शायद आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में ये होता क्या है।
एक्चुअली आप देखिए जहाँ पे लिखा है नॉर्मल ओवरी, आप देखिए बिल्कुल नॉर्मल ओवरी है, उसमें कुछ नहीं है, मतलब एक सिंपल से ओवरी बनी है और सिंपल से मतलब स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। जब ये पॉलीसिस्टिक हो जाती है, मतलब बहुत सारे सिस्ट उस ओवरी में डेवलप हो जाते हैं। आप देखिए लाल वाले को देखिएगा जहाँ पे क्रॉस भी साइन लगा है, तो उसका मतलब है ये सर, सर स्लाइड्स मूव हो रही है ना सागर सर? यस मैम, करेक्ट करेक्ट। ठीक है ठीक है। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है आपको इसमें दिखेगा कि ओवरी कितनी चेंज हो गई है। अब देखिए नॉर्मल ओवरी से दूसरी ओवरी कितनी, कुछ सिस्ट कुछ ऐसे गोले गोले से बाहर को, फोड़े फोड़े फंसियां से बाहर को निकली हुई है, ये सारे सिस्ट है। पॉलीसिस्टिक मीन्स मल्टीपल सिस्ट, बहुत सारे सिस्ट ग्रो हो गए हैं। और डिपेंड करता है, कईयों में कम सिस्ट होते हैं, कईयों में ज्यादा सिस्ट होते हैं, कईयों में कुछ होता है, कईयों में कुछ होता है। तो ये पॉलीसिस्टिक और ये किसी में भी डेवलप हो सकती है। प्लीज इसको कोई वैसा मत सोचे कि मुझे कोई बहुत बड़ा इशू है, क्या हो गया। सिस्ट बहुत फीमेल्स में होते हैं। और सबसे हैरानी की बात क्या होती है, एंड में डॉक्टर्स मतलब के पास एक ही सॉल्यूशन बचता है कि अब शायद बहुत सारी फीमेल्स का यूट्रस निकला भी हो यहाँ पे, कोई बहुत सीनियर मेंबर है तो यूट्रस डॉक्टर फिर एंड में एक सॉल्यूशन बताता है कि अब आप क्या करेंगे, अब आप यूट्रस को रिमूव कर दीजिए। तब यूट्रस यूट्रस जिसे बच्चादानी बोलते हैं, क्या आप उसे निकाल दीजिए। लेकिन प्लीज ये बीमारी स्टार्ट कहाँ से हुई, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, वो शायद जानना बहुत जरूरी है। और प्लीज अगर मेल्स भी इसे अटेंड कर रहे हैं तो आप प्लीज ध्यान मतलब देखिए कि अगर आपके घर में फीमेल्स हैं तो इसके एक्चुअली आप देखिए इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। ये हम सोच भी नहीं सकते कि छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से कितनी आगे तक की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, मतलब कितने आगे तक के इश्यूज खड़े हो जाते हैं, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। पर एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। मैं बार बार एक सेंटेंस यूज कर रही हूँ कि 9-10 साल से लेके लड़कियां इतने, और आपको पता है ये भी एक चेंज आया है सोसाइटी में। अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो उस टाइम पे पीरियड्स मतलब मैं 40s में हूँ। तो अ, जब मेरे टाइम में जब ये मेंस्ट्रुएशन वाला फेज स्टार्ट था, ये मतलब आप देखिए कि जो मेरे हम उम्र की लेडीज हैं उसमें क्या था, उसमें डाउन होते थे 11th और 12th क्लास में। आई थिंक ये सारा मेंस्ट्रुएशन का फेज मुझे भी समझ आया व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, कि ये फेज है, ऐसे चलना है, ऐसे होना है। अब आप देखिए, आप घरों में ही बच्चों को देखिए, अब आप 5th 6th और 7th क्लास की लड़कियां डाउन हो जाती हैं, मतलब उनकी मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स वो चीजें फ्री हुई हैं, शिफ्ट हुई हैं। अब बच्चों को, गर्ल्स को पहले आना स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड्स। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो प्री हुआ है तो आपकी बाकी सारी चीजें भी क्या हुई हैं, थोड़ी सी जल्दी हो गई हैं। जैसे पहले क्या होता था, लड़कियां 30, अब लड़कियां शादी में एक आई थिंक मैरिज की एज आप 25-26 साल तक, पेरेंट्स से बहुत वो रहते थे, 25-26 साल भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, कि पेरेंट्स सोचते थे 19-20 साल, 20 साल से पेरेंट्स सोचना स्टार्ट कर देते थे, 25-26 साल तक शादियां हो जाती थी। अभी शादी आप पीरियड्स आपके जल्दी आ रहे हैं लेकिन शादियां डिले हो गई। आप देखिए 30-35 तक शायद कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि एवरीवन इज करियर ओरिएंटेड। ठीक है, पेरेंट्स को भी लगता है कि ठीक है हमारी बच्चियां पढ़ जाएं, बहुत अच्छी बात है कि हमारी बच्चियां पढ़ जाएं। पेरेंट्स सोचते हैं कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं, गर्ल्स ग्रो कर जाएं, मेंटली स्टेबल रहें। और शायद अभी शादी के बंधन में बंधना इतना जरूरी नहीं है, कि अभी पहले बच्चे सेटल हो जाए। तो वो भी सोसाइटी में चेंज आया है, आपके खाने पीने में चेंज आया है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मतलब इसमें कोई एक फैक्टर आप नहीं गिना सकते, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो शायद इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जिसमें हमें आज डिस्कशन करनी हो, शायद हमें उसका सॉल्यूशन भी आज ही मिलेगा उसका। यस। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या रहता है, आपकी जो ओवरी है वो बहुत सारे मतलब इमेच्योर एग्स बनाती है, बहुत सारे इमेच्योर एग्स बनाती है। मेच्योर्ड एग्स, इमेच्योर्ड एग्स, मतलब ऐसे कुछ एग बनाती है, और उसमें से एक ही एग आपका देखो यूज होता है, ऐसे मल्टीपल एग्स नहीं यूज होते, आपका एक ही एग यूज होगा अगर वो कंसेप्शन होना होगा, या फिर मतलब आपने कंसीव करना होगा। पर अदरवाइज आपके बहुत सारे इमेच्योर एग और पार्शली मेच्योर, मतलब कुछ एग्स मेच्योर है, कुछ नहीं मेच्योर है। तो उनके क्या करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी में वो और ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं इमेच्योर एग्स, और वो सारे करके क्या करते हैं, ओवरी में सिस्ट बना देते हैं। अब ओवरी में सिस्ट बना देंगे तो क्या होगा, तो ओवरी आपकी साइज में जो इतनी साइज थी, अब साइज बढ़ती जाएगी, सिस्ट बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। इसके कारण क्या होगा, आपके मेल हार्मोन जो एंड्रोजन्स होते हैं, जिनसे ये बाल बाल आना, दाढ़ी आना, ये सब आना, वो भी बॉडी में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप सोचिए एक फीमेल में मेल हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाए, तो दैट विल कॉज टू इनफर्टिलिटी। यही एक रीजन है जो इनफर्टिलिटी होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती हैं, फीमेल्स की इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, हेयर लॉस बहुत होना। आप कभी भी देखिएगा जो पीसीओडी वाली फीमेल होगी, उसके बाल बहुत झड़ते होंगे, बहुत झड़ते होंगे, पीरियड्स इरेगुलर होंगे, और वो थोड़ा वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और वेट गेन के साथ साथ क्या होता है, आप देखो कि अगर पूरी बॉडी में वेट नहीं भी आएगा तो उनकी बेली वाला फैट,
बेली और जो जिसको लोअर एब्डोमेन बोलते हैं, ये वाला फैट उनका, थाइज में फैट बहुत ज्यादा होता है, वो ऐसी फीमेल्स एटलीस्ट बीच वाले पोर्शन से बहुत हैवी रहती हैं, बहुत मतलब थिफ्टी रहती हैं, बहुत हैवी रहती हैं। और इन सबको आप एक ही चीज से ठीक कर सकते हो, आपकी डाइट और लाइफस्टाइल। आप कितनी भी दवाइयां खा लो, कितना भी, आई थिंक जिन फीमेल्स को ये नहीं है इशू, वो शायद इस चीज को कोरिलेट कर पाएंगे, और हम बाद में डिस्कशन भी करेंगे अगर किसी को ऐसा इशू रहा है, कि आपका खाना ही आपको ठीक कर सकता है। आपका खाने में ही सारी चीजें, अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, वॉकिंग करना स्टार्ट करो, कुछ भी मतलब हल्का सा फिजिकल मूवमेंट, और एक अपना डाइट स्टार्ट करो, आपका ऑटोमेटिकली धीरे 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 इन चीजों पे फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसके बेसिक सिम्टम्स रहते हैं डिजीज के। एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ आपके यहाँ या कई फीमेल्स को डिफरेंट पार्ट्स में भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका वेट चेंज होता रहता है, आपको सिस्ट रहते हैं, आपकी लो सेक्स ड्राइव रहती है, आपकी इरेगुलर मिस्ड पीरियड्स रहते हैं आपका। और अगर देखोगे तो आपके हाई टेस्टोस्टेरोन, आपके वो हार्मोन्स, लेकिन मेल वाले हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट करते हैं, इंसुलिन, आपको डायबिटिक, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है पीसीओडी की, आप डायबिटिक के लिए प्रोन रहते हो, आप डायबिटीज के लिए सीरियसली प्रोन हो जाते हो। और शायद बहुत सारे लोग होंगे भी जिनको पीसीओडी, जो बोलते हैं ना कि मेरी अच्छा ये डॉटर है अभी छोटी एज में इसको डायबिटीज हो गया, उस डायबिटीज होने का एक और रीजन भी ये रहता है कि आपको पीसीओडी वाले सिम्टम्स है। आपका एक्नी, आपकी बहुत सारी एक्नी प्रॉब्लम रहती है, आपकी पिंपल्स बहुत सारे निकलते हैं, और पिंपल्स गंदे वाले, मतलब ऐसे पिंपल्स नहीं कि ठीक हो जाएंगे, पिंपल्स वो निशान भी छोड़ते हैं बॉडी में, ज्यादा रहते हैं। आपके मूड चेंजेस बहुत होते हैं, आप खुश एक पल में, आप खुश एक पल में नाराज, एक पल में आप खुश एक पल में गुस्सा, उस टाइप से। और आपको ना वैसे वो क्या बोलते हैं उनको, वायलेंट रिएक्शंस बहुत होते हैं, एकदम से गुस्सा आएगा, आप कोई बर्तन फेंक दोगे, कुछ कर दोगे, और एकदम से फिर आप अच्छे भी हो जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आई थिंक हमें सबसे ज्यादा वरीड होना है, दैट इज ट्रबल इन कंसीविंग एंड और इनफर्टिलिटी। आप देखिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये शायद सेंटेंस मैंने पहले भी बहुत बार यूज किया है। पहले इन चीजों की शर्म होती थी, इसको इनको टैबूज बोलते हैं हम। मतलब लोग डिस्कस करना, मतलब थोड़ा शर्म करते थे कि ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगे कि निसंतान दंपति यहाँ पे आए, या फिर आपका अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम है तो आप इस हॉस्पिटल में आए। और बहुत वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स वर देयर, हॉस्पिटल थे जहाँ पे इनफर्टिलिटी के लिए इलाज था। और अब देखिए, आप अपने गली में देखिएगा, आप पक्का देखिएगा जहां आप जाते हैं, आपके आस पड़ोस वाली जो ये मार्केट है, वहां बड़े बड़े इसमें लिखा होता है कि निसंतान दंपति हमें संपर्क करें। इंदिरा आईवीएफ या बिरला आईवीएफ या जो भी नाम है, इंपॉर्टेंट सारे नाम का बोर्डिंग दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि ये हॉस्पिटल की गलती नहीं है, ये हमारी वो है कि अब हमें, दैट मीन्स इतनी सफरिंग हो रही है सोसाइटी में, इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए, पेरेंट्स को पहले ही टेंशन होती है शादी होने पे बच्चों के, क्या ये कंसीव कर पाएंगे, क्या ये अपनी फैमिली स्टार्ट कर पाएंगे। और बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं आई थिंक, जो आप कभी इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाके आइएगा, कभी आप देखिएगा, दो ही आई थिंक, दो क्लिनिक्स में हमेशा सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कैंसर वाला, जहाँ पे अब बहुत पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं इनफर्टिलिटी, और इतना कॉमन है। आप कितने भी अच्छे, मतलब, और इसमें कोई फैमिली बैकग्राउंड का मतलब नहीं है कि किसी को कि मैं बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ मुझे नहीं होगा। इट इज नॉट लिंक्ड विद योर फैमिली बैकग्राउंड, नॉट लिंक्ड विद योर फैमिली स्टेटस। ये सिर्फ आपके अंदर की कोई चीज, खाने पीने की कोई कमियां रह गई या कुछ हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपका फर्टिलिटी पे पड़ता है, तो आपको कंसीव करने में बहुत मुश्किल आएगी। क्योंकि बाकी चीजें देखिए, जो भी मैंने बाकी चीजें डिस्कस की वो आप मैनेज कर सकते हो, पर मतलब अगर आप कंसीव नहीं कर पाओगे, आई थिंक उसको मैनेज करने के लिए तो आपको एक ही सॉल्यूशन रहता है, फिर आप विल गो फॉर सर्टेन, आप ट्रीटमेंट पे जाओगे, डॉक्टर ट्रीटमेंट चलाएगा, तो बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। आप सोचिए कितना चेंज आ गया जनरेशन में। अपनी दादी नानी के बच्चे याद करिए, मतलब 9-10 बच्चे एक फीमेल के होना बहुत कॉमन, वेरी कॉमन। लेकिन अब आप देखिए कितने मुश्किल आ रही है, लोग एक बच्चा कंसीव करने के लिए इशू आ रहे हैं। आई थिंक द रीजन इज दैट he or she, I'm sorry, the female is suffering from the PCOD, की फीमेल को पीसीओडी है। और फिर देखिए, अब उसका हम, अब पीसीओडी हो गया, उसका नेक्स्ट आ गया सिंड्रोम। अब पीसीओडी के साथ साथ क्या होगा, ठीक है, पता चल गया जी मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, मेरी ओवरी में सिस्ट बन गए। अब उसकी जो रिपरकशंस होंगी, उसका जो इफेक्ट पड़ेगा, उसका बोलेंगे सिंड्रोम। तो उस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन उस डिजीज का क्या हो जाएगा, सिंड्रोम। आपका वेट गेन रैपिडली होगा, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, आपको मतलब फैट बढ़ता जाएगा बॉडी में, जो मैंने बीच वाला पोर्शन बताया, लोअर एब्डोमेन और थाइज वाला पोर्शन आपका बढ़ जाएगा, आपके वो बालों की ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट मीन्स आपकी बॉडी में कुछ फंक्शन, मतलब डिसफंक्शन हो गया है, और आपकी बॉडी में
प्रॉब्लम हो गई है। अगेन ये सेम चीज ही डिस्कस कर रहे हैं इसमें, मतलब पीरियड्स आपकी प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी है, एक्नी है, पिंपल्स है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी, मेल पैटर्न में आपका वेट गेन है स्पेशली अराउंड द बेल। और आपने बहुत फीमेल्स देखी होंगी, जैसे कई फीमेल्स फिर आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर कुछ करते हैं, आपके यहाँ यहाँ बाल आना बंद हो जाते हैं, आपके सेंटर में बालनेस आना स्टार्ट हो जाती है, बाल हटते हैं। मतलब जनरली तो उन फीमेल्स के बाल हमेशा आपको घर में यहाँ वहाँ बाल ही बाल निकलेंगे, क्योंकि वो जैसे वो कॉम करेंगे तो मल्टीपल उसमें से क्या होगा, आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, अब जिस चीज पे हमें ज्यादा वरिड होना है, इससे प्रॉब्लम क्या है, चलो जब पीसीओडी हो गया, कंसीव करने में प्रॉब्लम, अब अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली और भी खतरनाक है कि आपको डायबिटीज होने का, वो हमने डिस्कस किया, इंसुलिन आपका रेगुलेट नहीं रहेगा तो आपको डायबिटीज का इश्यू रहेगा। आपकी हाई ब्लड प्रेशर, मतलब अगर आप डायबिटिक हो तो मतलब ब्लड प्रेशर डेफिनेटली आपकी बॉडी में वो प्रॉब्लम आएगी, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा, आपको हार्ट डिजीज होने की प्रॉब्लम रहेगी, और सबसे चीज आपको यूट्रस कैंसर होने की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनको यूट्रस में फिर डॉक्टर में एक सोल्यूशन यूट्रस से रिमूव कर दीजिए। और देखिए, अगर आपने समझा होगा उस पहले वाली जहां मैंने पिक्चर में दिखाया ग्लैंड्स को, अगर आपका एक ग्लैंड खराब होगा आपकी, तो आपके सोचिए यूट्रस निकलेगा तो क्या होगा। इसलिए यूट्रस निकलने के बाद लेडीज बोलती है ना, मुझे हॉट फ्लशेज आते हैं, मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरा ऐसा हो जाता है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे भूख नहीं लग रही है। वो यूट्रस बच्चा दाने निकलने के बाद, क्योंकि आपकी हार्मोन आपने खुद ही, आपने ऐसा ऑर्गन निकाल के दे दिया जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हार्मोन सिक्रीट करने करता है। वो हार्मोन्स ऑर्गन ही नहीं तो आपके आपकी बॉडी में वो चीज आएगी ही नहीं, होगी ही नहीं। और आप कितना एक्सटर्नल सोर्स ले सकते हो। आई थिंक इतना इजी भी नहीं है हमेशा सप्लीमेंट्स खाना, और आप सुबह से दवाइयां खाना लग जाओ कि ठीक है उसके लिए, तो कितनी भी दवाई खा लोगे नहीं चलेगा, वो सिस्टम नहीं होगा, मतलब वो सिस्टम फुलफिल नहीं हो सकता, दवाई नहीं ले सकते आई थिंक। इसीलिए फिर क्या होगा, उसके रिpercussions बहुत सारे होते हैं, रिpercussions को समझना और भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमेशा फिर इश्यूज ही रहेंगे। वो कैसे पता आपका, अगर कोई फीमेल यहाँ पे अगर सोच रही है कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या सिंड्रोम है या मुझे क्या है, कैसे पता चलेगा। सबसे पहली चीज आप देखो, आपकी बॉडी में अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, और वो हेयर अलग टाइप से रहते हैं। आपके यहाँ पे हेयर आ रहे हैं चिन पे, आपके यहाँ लिप्स, अपर लिप्स के पास हेयर आ रहे हैं, या किसी और बॉडी पार्ट में हेयर आ रहे हैं क्या, और वो हेयर थोड़े से हार्ड रहते हैं, थोड़े से बड़े रहते हैं, थोड़े से हार्ड रहते हैं, क्या ऐसे कोई हेयर की ग्रोथ हो रही है क्या, आपका पीरियड्स का इरेगुलर है, तो फिर आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है ओवरीज का। जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराते हो उससे क्लियर हो जाता है कि आपकी बॉडी में ओवरीज साउंड वो करते हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये आपकी बॉडी में एबनॉर्मल ओवरीज या ओवरीज में सिस्ट ग्रो होना स्टार्ट हो गया। और सिस्ट ग्रो होना स्टार्ट मीन्स आपको कहीं ना कहीं उस डिजीज के लिए इशू हो गया। ये भी मैं फिर वही चीज समझा रही हूँ कि पीसीओडी के बाद आपको सिंड्रोम होना बहुत मतलब लाजमी है, कि अगर पीसीओडी हो गया है तो सिंड्रोम आपका आएगा ही आएगा। उसमें आप और मैं और कोई और शायद कोई हेल्प कर सकता है, फिर मतलब फिर समझिए कि वो चीज आपको होना डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, एक चीज इसमें और है, ये स्लाइड्स हैं, मैं सागर सर के साथ शेयर कर दूंगी, आप में से किसी को पढ़ने को लेनी है या देखने को लेनी है आप ले सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, जब हम दोनों को डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि एक आपका डिसऑर्डर या डिजीज है और एक आपका सिंड्रोम है, तो दोनों की जो इफेक्ट्स हैं बॉडी में, सिम्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते हैं। बिकॉज अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, देखिए एक चीज और समझिए, एक हम वर्ड यूज करते हैं इसमें, मतलब मेडिकल इसमें साइड में इटियोलॉजी मीन्स एक प्रॉपर आपकी कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब डॉक्टर क्या बोलता है कि आप मुझे हिस्ट्री बता दो पहले, कि कब आपको क्या, और आप कब कब से स्टार्ट करते हो कि डॉक्टर साहब मुझे पहले चक्कर आया था, फिर मुझे बुखार हुआ, फिर मेरी भूख कम होगी, तो मतलब दैट मीन्स एक प्रोसेस है सारा, आप उसे पूरे को एक्सप्लेन करते हो। तो वैसे क्या होता है, अगर आप स्टार्ट करोगे उस डिसऑर्डर या डिजीज से, तो आपकी बॉडी में फिर वो सिंड्रोम आ जाएगा, और फिर आप चाह के भी देखिए, जो मेरे बाल झड़ जाएंगे, अगर बालों का झड़ना आप रोक सकते हो, बाल दोबारा ग्रो नहीं कर सकते नेचुरली, तो नहीं कि बाल अपने आप वहां से निकल गए फिर बाल आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे या वो होगा, क्योंकि दैट मीन्स फिर आप ये ध्यान रखोगे कि मेरा अब जितना लॉस हो गया उतना हो गया, नाउ आई हैव टू प्रिवेंट दैट पार्ट, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वही सारी चीजें इसमें मतलब मेंशन करिए कि आपको कैसे ध्यान रखना है।
जैसे आपका पीरियड्स इरेगुलर होते हैं 2 महीने में, कभी एक आधी बार इरेगुलर हो गए, नो प्रॉब्लम, पर फिर भी आपके साथ फीमेल्स प्लीज एक साइकिल मेंटेन होनी चाहिए। इस महीने मेरा पीरियड इस दिन को आया था, अगले महीना मेरा कब आएगा। और 30, ये 30 से बिलो भी 30 से ऊपर भी, दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर 30 से बिलो हो तो आपको पीसीओडी या पीसीओएस के लिए ध्यान रखना है, और 30 से ऊपर हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब मेनोपॉज मेरा कब आने वाला है। बिकॉज अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं, पहले मेनोपॉज आता था 50s में, 45-50, अब मेनोपॉज भी बहुत 35 के बाद फीमेल्स बोलती हैं कि हमें मेनोपॉज आ गया है। तो दैट मीन्स आपको दोनों तरफ को, आपके फीमेल्स का देखिए इशू क्या है, आपका इस तरफ भी प्रॉब्लम है, आपका इस तरफ भी प्रॉब्लम, आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा, मतलब ऐसा क्या रीजन है, कहाँ पे चेंज आ रहा है, क्या हो गया। और जनरली कई बार ऐसा भी होता है, देखिए इसमें कोई डरने की बात नहीं, कई बार हम बहुत ट्रैवलिंग करते हैं तो भी आपके पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। कई बार जैसे बहुत आप गर्म खाना खा लेते हो, गर्म तासीर को, तो भी कई लड़कियों को बहुत जल्दी पीरियड, मतलब महीने में 2 बार आ जाएंगे, तो वो भी आपके पास होना चाहिए चार्ट की क्या ऐसा चेंज इस मंथ आया जो पीरियड इरेगुलर हुए, और मेरे हमेशा रेगुलर रहने चाहिए। लेकिन ये किसी को याद नहीं रहता, जब तक आप कहीं लिखोगे नहीं, डायरी में नोट डाउन नहीं करोगे, तब तक आपको कभी याद नहीं रहेगा। और आप देखिए, आपने शायद बहुत फीमेल्स इससे भी कनेक्ट करेंगी, बहुत बार क्या होता है आपको पहले से पता चल जाता है मैं डाउन होने वाली हूँ, डाउन मीन्स पीरियड्स आने वाले हैं। वो कैसे पता चलता है, आपको हल्के हल्के कोई 1-2 पिंपल्स आ जाएंगे, और आपको लोअर एब्डोमेन में, आपकी टमी के नीचे आपको हल्का हल्का भीना भीना दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फीमेल्स के पास ये अपने आप ही, मैं आपको बोलती हूँ, हमने भी किया कि बॉडी की एक मेटाबॉलिज्म है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो आपको बता देगी कि ये सब आप डाउन होने वाले हो। तो दैट मीन्स अगर आपको इस टाइप के सिम्टम आपका रेगुलर चल रहा है, देन परफेक्टली फाइन। पर अगर आपका ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं चिंता करनी है, कहीं ना कहीं सोचना है कि मेरे को क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे नहीं, मतलब क्या ऐसा मैं करूं जिससे सारी चीजें ठीक हो जाए। और अगर ठीक होंगी तो उसमें आपका ही फायदा है और किसी का फायदा नहीं, बिकॉज पीसीओडी सफर होने के बाद आप डायबिटीज हो जाते हो, डायबिटिक होने के बाद आपको ब्लड प्रेशर इश्यूज हो जाते हैं, और अगर इतने सारे इश्यूज आपको रहेंगे बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी में लॉन्गर रन में बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। और इसका प्लीज एक ही रहता है, अब आप ठीक कैसे करें, अब हमने इतनी सारी डिस्कशन कर दी कि अब ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा इशू है, ये नहीं इशू है, ऐसा नहीं करना है। एक हेल्दी डाइट, एक आपका रेगुलर एक्सरसाइज, आपको वेट मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि आपको वेट कैसे मैनेज करना है। आई थिंक हम शायद हर दिन क्लब में यही सीखते हैं, और यही सब लोग यही डिस्कशन करते हैं कि आपको वेट मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, आपका वेट कैसे मैनेज होगा। तो वेट अगर मैनेजमेंट जिसको आ गया, आई थिंक उसको सब चीजों को क्लियर करना, सब चीजों को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आ गया। यस, अब जिस चीज पे हमारा टॉपिक आज का बेस था, पीसीओडी, आई थिंक इस क्लियर हो गया आपको कि पीसीओएस क्या है, पीसीओडी क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का इसमें क्या रोल है, बिकॉज हमने इतनी सारी डिस्कशन कर ली कि ऐसा होगा। 1 सेकेंड प्लीज, है ना, एक सर, 1 सेकेंड। जब तक यस, तो ये हाँ जी सर। सर एक्चुअली अभी इसमें अब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करो। देखिए जैसे ये स्लाइड हम चलाएंगे, आपको इमिडिएटली समझ आ जाएगा कि हम यस, अभी हम समझेंगे कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इस पे कहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, कहाँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट रह रही हैं बॉडी में। देखिए, अब जब भी हम सागर सर, सुचित्रा मैम, पूनम मैम, दीक्षा मैम, जब भी शायद हम जो भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमें ये चीजें, आपको Formula 1 लेना है, आपको फ्रेश लेना है, आपको ये चीजें डाइट में इंक्लूड करनी है। और जैसे आप इस स्लाइड को देखोगे, आप कोरिलेट कर पाओगे कि हम जब भी कोई हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का जब भी कोई लेक्चर सुनते हैं, तो हम शायद इन्हीं सारी चीजों के सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हम क्या करते हैं जब भी आपको पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट्स को, ये मैंडेटरी चीजें, और प्लीज अगर आप ये चीजें करेंगे, आई थिंक आपको मेडिकेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग इज, आपको हाई फाइबर फूड लेना है, जिस भी फूड में फाइबर, जो फाइबरस फूड है, फाइबर ज्यादा है, वो आपको लेना है। बिकॉज क्योंकि आप अपने दिमाग में हमेशा सोच के रखिए कि मैं पीसीओडी पीसीओएस का पेशेंट हूँ, तो मेरे को लिंक किससे करना है, डायबिटीज के साथ और अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो अगर मैं हाई फाइबर फूड खाऊंगा या खाऊंगी, तो मेरी लॉन्ग रन में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक रहेंगी। सेकेंड थिंग इज, आपको हेल्दी फैट लेना है, और प्लीज हेल्दी फैट का मतलब
आपका रिफाइंड ऑयल नहीं होता कि आप रिफाइंड ऑयल लिया और जी पूरियां तल दी, मैंने खाना बना दिया, वो कर दिया। थोड़ा ऑयल में चेंज करने की बहुत जरूरत है आप सबको। हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि ऑयल, आई थिंक मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आपका ऑलिव ऑयल, प्लीज ऑलिव ऑयल भी अगर प्योर वाला आपको मिलता है तो, आपका फ्लेक्सीड अलसी का तेल है, ये सारे तेल आपके खाने में इंक्लूड होने चाहिए। और देसी घी का एक प्लीज फंडा है, देसी घी को लोग बहुत, आई थिंक बहुत सारी मिथ्स हैं देसी घी को लेके। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो देसी घी में ही खाना बनाती हूँ। तो देसी घी में खाना बनाना नहीं, खाने पे डालना है। तो आपको खाने पे डालना है, ऑन द फूड, नॉट इन द फूड। उसमें ये नहीं कि मैंने देसी घी का छौंका लगा दिया, तो छौंका नहीं लगाना है, देसी घी ऊपर से डालना है। तो वो आपको हेल्दी फैट के, आपके पास ये बहुत सारी ऑप्शन होती है, आपको हेल्दी फैट पे जाना है। उसके बाद है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम अब देखिए लो जीआई फूड यहाँ पे क्यों आ गया, बिकॉज एवरीवन नोज अगर फीमेल को पीसीओडी या पीसीओएस है तो लेटर ऑन स्टेजेस पे उसको शील भी डायबिटिक, तो डायबिटिक रहेगी तो पहले से वो लो जीआई फूड का, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का खाना, मतलब चीजें खाएगी, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें उसकी बेटर रहेंगी। तो मैदा तो इसमें बिल्कुल बंद होता है, जिसमें ज्यादा ग्लूटेन है वो तो खाना ही नहीं है। मैदा वाली चीजें, आई थिंक पीसीओडी पीसीओएस किसी को है तो आपने सुना होगा, डॉक्टर हमेशा बोलता है कि आप मैदा वाली चीजें बंद करिए सबसे पहले, बिकॉज उनको भी पता है कि अगर हाई जीआई फूड खा रहे हैं तो बॉडी में हमेशा इश्यूज ही रहेंगे। आपको फिर एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाने हैं, और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड से प्लीज एक चीज आप लोग गांठ बांध लीजिए, मतलब गांठ बांधने का मतलब है कि याद रखिए, आपको हमेशा सीजनल फ्रूट खाना चाहिए जो सीजन में अवेलेबल है, सीजनल। सेकंड थिंग, आपको जो आपके इर्द गिर्द फूड मिलता है, जो इंडिया में ही बहुत सारा मिलता है, पहले वो तो खाइए। अब बाकी चीजों को बाद में ट्राई कीजिए, पहले वो देखिए कि आपकी सीजनल फूड कौन सा है, फ्रूट कौन सा है, और इतनी इजीली अवेलेबल है तो खाइए। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल हमेशा बोलूंगी, लोगों को लगता है हम क्रैनबेरीज खाएं, हम ब्लूबेरीज खाएं, पर जामुन जो शायद 20-22 दिन के लिए मार्केट में आता है, लोग उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। आप देखिए जामुन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जामुन में भी उतने एंथोसाइनिन्स हैं, जामुन भी बहुत अच्छा फ्रूट है। जामुन तो शायद डायबिटीज वालों के लिए एक रामबाण है। तो लेकिन लोग उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों पे जाएंगे तो वो रॉन्ग है। तो आप ध्यान रखिए आपके सीजनल फूड कौन से हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो सीजनल चीजें हैं वो हमेशा खानी चाहिए। और जितनी ज्यादा आप खाओगे उतने ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में मिलेंगे। यस। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो तो सबको पता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां सबको खानी चाहिए। एक डेयरी ऑल्टरनेटिव्स, हाँ एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, डेयरी फूड को जनरली डॉक्टर्स मना करते हैं, अगर आप इससे सफर किए हैं तो डेयरी फूड के लिए हमेशा मना किया जाता है। तो लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव है, जब वो जैसे आप सोया फिट लेते हैं, सोयाबीन मिल्क लेते हैं, आलमंड मिल्क लेते हैं, कोई और प्लांट बेस्ड मिल्क ले लीजिए, आप एनिमल वाला मिल्क नहीं लीजिए, कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क ले लीजिए जो भी आपको सूटेबल है। जैसे सोयाबीन मिल्क है, सोफिट है, वो इजिली मिलता है। और शायद हम इनको हर्बल लाइफ के यूजर्स को बोला भी जाता है कि आपको वो सोयाबीन वाला मिल्क डालना है, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हर्बल टीज। हर्बल टी मीन्स आपको वो चाय दूसरी नहीं पीनी है, आपको हर्बल टी पीनी है। आई थिंक फ्रेश से बढ़ के कोई और चीज नहीं है। आप फ्रेश डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आता है, आप फ्रेश ले लीजिए, तो वो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। अब देखिए इसी प्रेजेंटेशन को मैं लिंक करती हूँ। जब आप अपना मॉर्निंग वाला वो शेक लेते हैं, आपको सारी चीजें मिलती हैं, आई थिंक उसमें क्लियर कट लिखा है लो जीआई। आप देखिएगा उसमें जीआई वर्ड मेंशन है कि लो जीआई रहता है। आपके सारे एंटीऑक्सीडेंट आपको मल्टीविटामिन से मिलते हैं। आपको हेल्दी फैट के लिए हमेशा बोला जाता है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले सॉफ्टलेट्स खाओ, वो कैप्सूल्स खाओ। आपका हाई फाइबर कॉम्प्लेक्स इसमें है, हमारे पास है, जो फाइबर कॉम्प्लेक्स का हम पाउडर डालते हैं वो इसमें है हर्बल लाइफ में। आपके एंटीऑक्सीडेंट के लिए देखिए मल्टीविटामिन वाले कैप्सूल्स तो है ही हैं, एक और चीज टेबलेट्स तो है ही हैं, एक और चीज हम लेते हैं जैसे एलोवेरा, एलो कंसेंट्रेट। तो आपकी जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की हैं जो इंपॉर्टेंट है, अब देखिए सारी की सारी चीजें आपके पास है। सारी की सारी चीजें अगर हम इस प्रॉपर हर्बल लाइफ वाले इस प्रोग्राम को, शेड्यूल को फॉलो करते हैं, आई थिंक ऑटोमेटिकली फॉलोड हो जाते हैं। ये फिर आगे आपके पास फूड तो अवॉइड, आपको क्या चीज बिल्कुल जो खानी, जो खा ली तो आपको प्रॉब्लम, जो खानी ही नहीं है आपने, एक प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं। बहुत सारी शुगरी ब्रेवरेजेस जैसे आपका कोक है, पेप्सी है, जिनमें ज्यादा शुगर कंटेंट रहता है। इवन जो मार्केट के फ्रूट जूसेस हैं, प्लीज वो नहीं पीने चाहिए, बिकॉज शुगर इज एडेड एज एन प्रिजर्वेटिव। आपके एनर्जी ड्रिंक है वो नहीं पीने चाहिए आपको। आपका हाई शुगरी फूड है, और ऐसे लोगों को क्रेविंग भी बहुत होती है। आप देखो पीसीओडी वाले बच्चों को या गर्ल्स को बहुत रहता है कि मैं कुछ मीठा खा लूं, मैं पेस्ट्री खा लूं, मैं केक खा लूं, मैं कुछ खा लूं। तो वो थोड़ी सी शुगर क्रेविंग को थोड़ा सा बंद करना है।
एक्सेसिव कैफीन, वो लोग बहुत कॉफी बहुत चाय पीते हैं, थोड़ा सा कैफीन और कॉफी को आपने बंद करना है। रेड मीट पे प्लीज आपको स्टॉप करना है, रेड मीट खाना ही नहीं चाहिए। आप लीन मीट खा लो, लीन मीट मतलब फिश का खा लो, आप पोल्ट्री वाला खा लो, पर रेड मीट को थोड़ा सा बंद करना चाहिए, क्योंकि लोग यानी रेड मीट को वैसे भी मुझे लगता है कि इट इज नॉट दैट गुड फॉर योर बॉडी इफ यू हैव सफरिंग फ्रॉम लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल, तो आपको वैसे नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो वो एक चीज रहता है इसमें। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं मतलब ऐड करना चाहूंगी। अब देखिए, सबसे पहले आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, आपकी बॉडी में दो जो ये वाइटामिन हैं वो बॉडी में जाने चाहिए। ये हमारे हर्बल लाइफ का सैटरडे का भी लेक्चर में ही था। ये दो चीजें जिसने खा लिया, आई थिंक उसने आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म कर दी। वन इज विटामिन सी, सेकंड इज विटामिन ई। आपको दोनों चीजों पे फोकस करना, और दोनों बहुत एसेंशियल विटामिन हैं, दोनों वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो विटामिन सी आप किसी भी चीज से खाइए। देखिए आजकल आंवला बहुत आता है, आप आंवले से देख लीजिए, आप लेमन से देख लीजिए, आप गुआवा से, अमरूद से देखिए, अमरूद का भी सीजन आजकल ही है। तो आप जितने सारा विटामिन सी आप खा सकते हो उतना सारा खाइए, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। वो आपकी बॉडी को वो मतलब इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। कोरोना ने ये दो तीन चीजें तो जरूर सिखाई है सबको। देखिए इतना बड़ा वायरस था तो भी लड़ने के लिए क्या क्षमता कहाँ से आ रही थी? विटामिन सी टेबलेट्स, वो च्यूएबल टैबलेट्स। दूसरा, आपका हैंड हाइजीन, मतलब आपको हाथ हाथ धोने हैं बार बार। तीसरा था कि कोरोना में भी सब कहते थे कि आप हेल्दी खाना खाओ, घर का बना खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, या फिर आप सप्लीमेंट्स लेते थे। दैट मीन्स कुछ चीजों पे हम सब जानते हैं कि जब इतना बड़ा पेंडेमिक आ गया तब भी हमने ध्यान रखा, तो हमें ध्यान रखना ही है सारी चीजों का। और प्लीज एक और चीज इंपॉर्टेंट, अब हम प्रेजेंटेशन कंक्लूड करते हैं। पीसीओएस आपके एक मतलब हर 10 फीमेल्स को आप खड़ा कर दोगे, एक फीमेल तो आपकी इससे परेशानी है। आप ऊपर देखिए, आपकी ओवरीज का स्ट्रक्चर देखिए, आपकी नॉर्मल ओवरीज जैसी रहेंगी, आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरीज ऐसी रहेंगी, इतनी बड़ी सी बन जाएंगी, ऐसे गुच्छे से बन जाएंगे, वो रहेंगे। कुछ चीजों का हम फिर रिवाइज करते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है। आपकी बॉडी में जैसे भी ये सिम्टम्स आते हैं, ये आप अपनी दूसरी फीमेल में देखते हैं। एक तो बालों का एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ, आपके बॉडी में साइड पे बाल ग्रो होना, आपकी बॉडी में थोड़े से मेल हार्मोन्स वाले टेक्सचर्स आना, कि यस ठीक आपको हल्का सा लगे कि नहीं कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वो आना। आपकी बॉडी में आपको अनवांटेड क्रेविंग लगना, आपको लगे कि मीठा मैं पेस्ट्रीज बहुत सारी खा जाऊं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं। आपका स्लगिश होना, मतलब आपको थोड़ा सा थकान थकान ज्यादा लगना, आपको लगा कि आलसपन आना, मतलब आपको लगे कि नहीं मैं सोई रहूंगी, मैं कुछ नहीं करना चाहती। एक और चेंज अपने में देखिए, अपने बिहेवियर में आपको मूड स्विंग्स होना। अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो समझिए कि आपको मतलब कोई बॉडी में डेफिनेटली कोई इशू चल रहा है आपको। मतलब मूड स्विंग्स आपकी बॉडी में हो गए तो समझिए आपको मतलब आपकी बॉडी को बहुत बड़ा कोई इशू हो रहा है। और जनरली मूड स्विंग्स को लोग क्या लेते हैं, अगर आप घर में भी देखो तो मूड स्विंग्स को लोग क्या बोलते हैं, अगर आप किसी घर में भी बात करेंगे तो वो हमेशा बोलेंगे कि नहीं कोई बात नहीं है, इसके ऐसे मूड स्विंग्स रहते हैं, इसको यही इशू रहता है। अगर मूड स्विंग्स बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं घर में किसी फीमेल पे, बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार वो ऐसा कर रही है कि बहुत गुस्सा कर रही है, कुछ कर रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश करिए कि उसके कहीं ना कहीं जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो डिस्टर्ब हो रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके, क्योंकि आपकी हार्मोन सिक्रीशन, आप देखिए जो हमने फर्स्ट स्लाइड करी थी, यस, तो आपके हार्मोन्स कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा उनकी सिक्रीशन कम ज्यादा हो रही है। वो सिक्रीशन कम ज्यादा होगी तो आपके हमेशा बॉडी में कहीं ना कहीं उसके इश्यूज आएंगे, रिpercussions आएंगी। और फिर खाने पे लेके हम डिस्कस करते हैं, जो चीजें आपको खानी है वो हाई फाइबर फूड खाना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट थोड़े से कम लेने हैं, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ये फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये सारी चीजें खानी है। और आपको प्लीज ये मैदे मैदे वाली चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी है, मतलब आप सोचिए वो बंद कर दीजिए। आप इंस्टेड ऑफ दैट आप जैसे मल्टीग्रेन आटा आप खुद बनाइए, कि उसमें मिलेट्स को डाल दीजिए, मिलेट्स का आजकल इतना चल रहा है और मिलेट्स हैं भी इंपॉर्टेंट, तो वो एक चीज कर दीजिए। और आपको क्या करना है, आपको फिर बॉडी में ध्यान देना है कि मुझे विटामिन सी रिच फूड खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। आपको ये सारी चीजें बॉडी में इंपॉर्टेंट लानी है। अगर ये सारी चीजें आप करेंगे, आई थिंक ऑटोमेटिकली क्या होगा आपकी बॉडी में मतलब सारी चीजें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको लगेगा कि यस मेरी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस आ गए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे सर। अब कोई डिस्कशन है या कोई कुछ है तो सेशन इज ओपन। और मैं एक चीज और सबको बताना चाहूंगी, मेरे कोच भी सागर सर ही हैं। तो मैंने जितना सीखा है या चीजें करी हैं, मैं रेगुलरली क्लब में रहती हूँ, सारी चीजें सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अदरवाइज शायद लोग सोचेंगे भी ना उन फैक्टर्स के बारे में, उन चीजों के बारे में। सो थैंक यू सागर सर, थैंक यू ऑल। यस सर।
Okay, thank you very much, मोनिका मैम. सो अमेजिंग एजुकेशन, अमेजिंग नॉलेज था. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले तो एक बार प्रॉपर हार्ट बनाएंगे मोनिका मैम के लिए. ओके, ठीक है. और आपको अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर है. देखो, जो भी हम यहाँ पे क्लासेस आपके साथ करते हैं, एजुकेशन क्लासेस आपके साथ करते हैं, ठीक है, ओके, वो ओनली फॉर आपको नॉलेज देने के लिए करते हैं, है ना. आप कोई भी चीजें इम्प्लीमेंट करें तो अपने कोच से पूछ के कीजिए, ताकि आपको और बेटर रिजल्ट दिलाने में हम लोग हेल्प करें. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलेंगे एक बार अनम्यूट करके मोनिका मैम को. फिर उसके बाद अगर एक दो लोग हैंड रेस कर रहे हैं तो आपके कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, पहले तो थैंक यू बोलेंगे. अगर थैंक यू अच्छा वाला रहेगा, अनम्यूट करके तो ही क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करेंगे. ठीक है, ओके. तो थैंक थैंक यू यू. थैंक यू मैम. मैम। थैंक थैंक यू यू मैम. मैम। थैंक यू मैम. थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you so much. मैम. Thank you. थैंक यू मैम. एनर्जी वाला नहीं रहा थैंक यू. ठीक है ना. थैंक यू मैम. थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू. ये तो ऑफिस की एनर्जी थी ऑनली फॉर, है ना. ठीक है. ये क्या ठंड में जो सेक बन के है ना आपने नाइट में, है ना, तो ये उसका कमाल है. एनर्जी रही थी बराबर, है ना. तो कुछ लोग हैंड रेस कर रहे थे, तो कुछ पूछना है आपको इससे रिलेटेड? किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है? नहीं, वेरी गुड, डन. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच मोनिका मैम. और यस, नीतू मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं. ठीक है, तो एक बार नीतू मैम का आंसर सवाल ले लेते हैं. यस नीतू मैम बोलिए. हेलो सर एंड थैंक यू मोनिका मैम कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें समझाया पीसीओएस एंड पीसीओडी के बारे में. मैम एक्चुअली उन्होंने एक बताया कि जो पीसीओडी होती है उसमें